हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीएसएस का प्रोजेक्ट फॉर बनाने वाले हैं। तो इसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था, तो आपको इसकी डिटेल इंस्टाग्राम से मिल जाएगी। और अब जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ ना, तो उसे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही फ़ोल्डर को बना के रखा है। अब यहाँ पर मैंने एचटीएमएल और सीएसएस की फ़ाइल बनाई है और सीएसएस को मैंने एचटीएमएल के साथ लिंक भी कर दिया है। और इसके साथ मिंत्रा का जो लोगो है ना, इसे भी मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। ओके, तो चलो अब हम प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या करना है कि मिंत्रा का हेडर बनाना है। तो अब यहाँ पर मैंने मिंत्रा की वेबसाइट का जो हेडर है ना, इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। अब इसे बनाने के लिए मैं क्या करना है कि पहले यहाँ पर एक हेडर बनाना है। ओके, और अब इसके अंदर हमें 2 डी बनाने हैं। पहले वाले डी से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा और दूसरे वाले डी से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। तो चलो अब हम वीएस कोड में जाते हैं और पहले इतना पार्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं हेडर बनाता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर। ओके, अब देखो, जब भी हमें किसी एलिमेंट को क्लास नेम के साथ लिखना है, तो हम क्या करते हैं कि पहले एलिमेंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम डॉट बनाते हैं और उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारा जो एलिमेंट होता है ना, वो क्लास नेम के साथ आ जाता है। अब इसके अंदर हमें 2 डी बनाने हैं। पहले वाले डी से हमारा लेफ्ट वाला पार्ट बनेगा और दूसरे वाले डी से हमारा राइट वाला पार्ट बनेगा। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ div डॉट लेफ्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं div डॉट राइट बनाता हूँ। ओके, अब ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है ना, इसके अंदर में क्या करना है कि पहले एक div बनाना है जिससे हमारा ये लोगो आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमें नेव बार बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं div डॉट लोगो बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं इमेज टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इमेज को ऐड कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हमें नेव बार बनाना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेव डॉट नेव बार। ओके, अब यहाँ पर नेव बार के अंदर हमें 6 लिंक को ऐड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं ए टैग बनाता हूँ। ओके, एक और बना लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसे सिलेक्ट करता हूँ और अल्टर शिफ्ट और डाउन से इसे 2 बार कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा 6 बार ए टैग आ चुका है। तो अब यहाँ पर पहले के अंदर हमें लिखना है मैन, उसके बाद वुमन, उसके बाद किड्स, उसके बाद होम एंड लिविंग, उसके बाद ब्यूटी और लास्ट में हमें स्टूडियो लिखना है। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब इस पहले वाले के अंदर मैं लिखता हूँ मैन। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है वुमेन। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है किड्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर इस चौथे के अंदर हमें लिखना है होम एंड लिविंग। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है ब्यूटी। ओके, और लास्ट में यहाँ पर हमें लिखना है स्टूडियो। ओके, अब देखो, यहाँ पर हमने स्टूडियो लिखा है ना, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर न्यू लिखना है। और अब यहाँ पर जो न्यू है ना, ये थोड़ा ऊपर की तरफ लिखना है। तो इस तरह से जो भी टेक्स्ट लिखा होता है ना, इसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। और अब इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर एचटीएमएल का एक टैग यूज करते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो अब इस टैग का नाम है SUP। तो यहाँ पर मैं SUP लिखता हूँ। ओके, और इसके अंदर हमें लिखना है न्यू। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर राइट वाला पार्ट बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर एक सर्च का आइकन बनाना है और उसके बाद यहाँ पर हमें एक इनपुट फील्ड बनानी है। तो क्या करते हैं कि पहले हम इतना पार्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ div डॉट सर्च बार। ओके, और अब इसके अंदर मैं एक बटन बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं एक इनपुट बनाता हूँ। ओके, अब इस इनपुट के अंदर मैं एक प्लेस होल्डर बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर हमें लिखना है सर्च फॉर प्रोडक्ट ब्रांड्स एंड मोर। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च फॉर प्रोडक्ट ब्रांड्स एंड मोर। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 3 आइकन बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ div डॉट आइकॉन्स। ओके, अब यहाँ पर ये जो आइकन वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर लिंक को अप्लाई किया गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ए टैग बनाता हूँ। ओके, और अब इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, 2 बार कॉपी कर देता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आइकन को ऐड करना है और टेक्स्ट को ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आइकन के लिए स्पान बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पान डॉट आइकॉन। ओके, सेम तरीके से इन दोनों के अंदर भी बना देता हूँ। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से इसे कॉपी कर देता हूँ। ओके, और अब इनके अंदर भी इसे मैं लिख देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर हमें लिखना है प्रोफाइल, उसके बाद विश लिस्ट और उसके बाद बैक। ओके,
तो यहाँ पर पहले में मैं लिखता हूँ प्रोफाइल, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ विश लिस्ट, ओके। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैक, ओके। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आइकन्स को लगाना है। अब आइकन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर गूगल फॉन्ट की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स को ओपन करता हूँ, ओके। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम फॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ देखो यहाँ पर हमें आइकन्स का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम आइकन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब आइकन्स को लेने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले यहाँ पर हमें आइकन को सर्च करना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पर्सन, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर आइकन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं या हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट ही यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करना है कि यहाँ पर इसे कॉपी करना है, ओके। और अब जहाँ भी हमें इसे यूज़ करना है वहाँ पर हमें इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमें विश लिस्ट के लिए हार्ट का आइकन यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर गूगल फॉन्ट के अंदर जाता हूँ। तो अब इसके लिए भी यहाँ पर आइकन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेवरेट, ओके। तो देखो यहाँ पर ये फेवरेट वाला आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, ओके। और अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर हमें बैग का आइकन लेना है। तो यहाँ पर मैं गूगल फॉन्ट के अंदर जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ बैग, ओके। तो देखो यहाँ पर ये शॉपिंग वाला बैग आ रहा है, तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसे कॉपी कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सर्च के आइकन की भी ज़रूरत थी। तो मैं यहाँ पर गूगल फॉन्ट के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च। तो देखो ये सर्च वाला आ चुका है। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर देता हूँ और अब हम वीएस कोड में जाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर हम गूगल फॉन्ट को यूज़ करके यहाँ पर आइकन को भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसे स्टाइल करने का काम करते हैं। तो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता हूँ, ओके। और अब यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करता हूँ, ओके। अब देखो ये जो मिंत्रा के फ़ॉन्ट है ना, ये कस्टम फ़ॉन्ट होंगे, तो मैं ये वाले फ़ॉन्ट तो मिलने वाले नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एरियल को यूज़ करते हैं, ओके। अब देखो जब भी हम इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर हम इंस्पेक्ट करके उसका कोड देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मिंत्रा की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करके इसका कोड देख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि हमें जिस भी पार्ट का कोड देखना है उसके ऊपर हमें कर्सर को ले जाना है और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और आई को क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी इंस्पेक्ट वाली विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम इसका कोड देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। पर फिलहाल हम इसका हेडर ही बना रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि इसे डायरेक्ट ही बनाता हूँ। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। पर जब भी हमें इस टाइप का कोई क्लोन वाला प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तो हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका कोड देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट को बनाते हैं। पर फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही बनाता हूँ, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट हेडर। अब इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स, ओके। उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्पेस बिटवीन, ओके। उसके बाद यहाँ पर अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेंटर। उसके बाद यहाँ पर मैं हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 80 पिक्सल, ओके। अब यहाँ पर मैं फिर से क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लैब, ओके। अब इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स, ओके। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लोगो वाला पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लोगो और इसके अंदर हम इमेज को टारगेट करते हैं, ओके। और अब इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 80 पिक्सल, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा लोगो ठीक से आ रहा है। तो चलो अब हम यहाँ पर नेव बार को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट नेव बार, ठीक। अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 30 पिक्सल, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट नेव बार और इसके अंदर हम ए टैग को टारगेट करते हैं और अब इसके अंदर हम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी बनाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं नन, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ब्लैक, ओके। अब यहाँ पर नए बार के अंदर हमने सुपरस्क्रिप्ट बनाई थी, तो इसका कलर है ना ये रेड है। तो चलो अब हम इसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट नए बार और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ SUP, ओके। अब इसके अंदर मैं कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेड। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी जो सुपरस्क्रिप्ट है ना, इसका कलर रेड आ चुका है। तो चलो अब हम VS कोड में जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस नेम बार के अंदर अलाइन एटम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेंटर। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे नेम बार के अंदर का जो भी टेक्स्ट है ना, उसकी साइज को थोड़ा कम करते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 30 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बोल्ड। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट है ना, ये थोड़ा छोटा हो चुका है और इसके साथ ये बोल्ड भी हो चुका है। तो चलो अब हम VS कोड में जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो नेम बार और हमारा जो लोगो है ना, इसके बीच में मैं थोड़ी गैप को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डॉट लेफ्ट के अंदर गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 60 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे लोगो और नेम बार के बीच में गैप आ चुकी है। तो चलो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट राइट। ओके, अब इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सर्च बार को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च बार। ओके, अब इसके ऊपर हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लेक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेंटर। अब यहाँ पर मैं फिर से क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट सर्च बार और इसके अंदर हम बटन को टारगेट करते हैं। और अब इसके अंदर मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नन। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं आउटलाइन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ नन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट सर्च बार और अब इसके अंदर हम इनपुट को टारगेट करते हैं और यहाँ पर मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नन। ओके, उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ नन। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा ग्रेइश टाइप का बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ F2 ओके, तो अभी थोड़ा ग्रेइश टाइप का कलर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर पैडिंग की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं सर्च बार के अंदर भी पैडिंग को ऐड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। सेम तरीके से यहाँ पर मैं बटन के अंदर भी पैडिंग को ऐड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा ये सर्च बार है ना, इसके ऊपर एक ग्रेइश टाइप का कलर आ चुका है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो राइट वाला पार्ट है ना, इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 55 पिक्सल। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, इसके अंदर भी मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 45%। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये ठीक से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, ये राइट वाले पार्ट से थोड़ा छोटा है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसके अकॉर्डिंग विड्थ को अप्लाई कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस सर्च बार के अंदर का जो इनपुट है ना, इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा सर्च बार ठीक से दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट आइकॉन्स। ओके, और अब यहाँ पर हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे जो आइकन्स और ये जो नाम है ना, ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट HTML में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आइकन के बाद यहाँ पर बियर टैग को लगा देता हूँ, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट होगा ना, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बियर टैग लगाता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ। ओके, और सेम तरीके से यहाँ पर मैं बियर टैग को लगा देता हूँ। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS में जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट आइकन्स और इसके अंदर हम ए टैग को टारगेट करते हैं और अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नन। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेंटर और उसके बाद यहाँ पर मैं कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लैक। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे आइकन्स और टेक्स्ट ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो चलो अब हम VS कोड में जाते हैं और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 12 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बोल्ड। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आइकन्स के बीच में थोड़ी गैप को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे आइकन्स के बीच में गैप आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे जो सर्च बार है और हमारे जो आइकन है ना, इसके बीच में गैप को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ, यहाँ पर मैं डॉट राइट के अंदर गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ 40 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारी सर्च बार और हमारे आइकन्स के बीच में गैप आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो सर्च बार है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और इसे थोड़ा स्टाइल करता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमें अलाइन आइटम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से ही अलाइन आइटम को सेंटर किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर दोबारा करेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारे जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस अलाइन आइटम को यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारा ये सर्च बार ठीक से दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मिंत्रा की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर हमने इस हेडर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर हमें इस हेडर के नीचे लाइन टाइप कुछ दिखाई दे रहा है। अगर हमें इसे क्रिएट करना है तो यहाँ पर हमें बॉक्स शैडो को अप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हेडर के अंदर बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं शैडो को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, उसके बाद 2 पिक्सल, उसके बाद 5 पिक्सल, और अब यहाँ पर मैं कलर को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आरजीबी मेथड को यूज़ करता हूँ और अब यहाँ पर इसके अंदर मैं लिखता हूँ 0, 0, 0 और उसके बाद 0.2। तो अब यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर को यूज़ किया है और उसके बाद अल्फा को यूज़ करके मैंने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दिया है। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी जो बॉक्स शैडो है ना, ये भी यहाँ पर आ चुकी है और इस तरह से यहाँ पर हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दिए, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा सीएसएस का प्रोजेक्ट फॉर है, तो वहाँ पर आपको सीएसएस प्रोजेक्ट फॉर लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ट्राई में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ट्राई में क्या होता है कि हमने जो भी पूरा अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और इसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है और एक इमेज को यहाँ पर सेव किया है। तो आपको ये तीनों चीज़ें वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।